दीना बंधु जय प्रभुपाद। दीना बंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो भरत शत्रुघ्न जी महाराज की। बोलो समस्त राम भक्तों की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। समस्त गौर भक्तों की। इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आओ पहले राम जी के सेवक हनुमान जी के चरणों में शीश निभाएं। मिलजुल कर सारे, आगे नहीं भागना माताओं। कल तो ठीक था, आप मुझे पता आपको आता है हनुमान चालीसा, आगे नहीं, मिलकर गाएं। मिलकर कार्य करने से उसमें सफलता है। भक्ति भी मिलकर करेंगे उसमें बड़ी शक्ति आएगी। सेवा भी मिलकर करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी। बरनो रघुबर बिमल यश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरो कलेश विकार। संत कह रहे हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, अकल नहीं है मेरे में, मैं आपका सिमरन करता हूँ। बहुत बड़े भक्त पवन कुमार जी महाराज वो भक्ति देने वाले हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलिदान अंजनी पुत्र पवन सुतन। महावीर विक्रम कुमति निवार सुमति के। कंचन वरन विराज कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा कांधे मूज जन। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महा। विद्यावान गुणी अति चाकर राम काज करिवे को। प्रभु चरित्र सुनिवे को रस राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा विकट रूप धरि लंका। भीम रूप धरि असुर संग रामचंद्र के काज। लाय संजीवन लखन जी श्री रघुबीर हर्षे उरला। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुम रोजस अस कहीं श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित यम को वेर दिगपाल जा। कवि को विद कहि सके तुम उपकार सग्रीव ही। राम मिलाय राजपद तुमरो मंत्र भविषण। लंकेश्वर भय सब युग सहस्त्र योजन पर भानु। लियो ताहि मधुर प्रभु मुद्रिका मेलि सुखमा। जल्दे लांग गए अचल दुर्गम काज जगत के। सुगम अनुग्रह को राम द्वारे तुम रखो। होत न आज्ञा बिनु पैर सब सुकल है तुम्हारी। तुम रक्षक काहू आपन तेज समा। तीनों लोक हाँक
भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा। जप निरंतर हनुमत शंकर ते हनुमान, मन क्रम भजन ध्यान, सब पर राम तपस्वी सकल तुम। और मनोरथ जो कोई वो अमित जीवन, चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत। साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन राम दुम। अष्ट सिद्धि नवनी असबर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपत के। तुमरो भजन राम को पा, जन्म जन्म के दुख विसर। अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त। पता चित ना डरे, हनुमत से ही शरण सुख। संकट कटे मिटे सब, जो सुमरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान गुरु, कृपा करो गुरुदेव के। जो सत बार पाठ कर, छूटे बंदी महासु। जो जय पढ़े हनुमान चल, होय सिद्धि साखी गो। तुलसीदास सदा हरि, कीजे नाथ हृदय मम देव। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सियावर रामचंद्र की, राधा भर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आप दो माताएं अकेली क्यों बैठी हैं? कुछ माता पीछे हैं, दो पीछे हैं, मिलकर बैठो। रास्ता है ना, सो माताएं पीछे बैठो, आगे बैठने से क्या है? आवाज़ तो आती है ना पीछे भी। शाबाश, और पीछे चलो, इकट्ठी होकर बैठो सारी माताएं। अलग नहीं बैठना, मिलकर बैठना। तो हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करो, हमें भक्ति दो बस। ये भक्ति के दाता हैं और राम जी के अनन्य भक्त हैं। इनकी भक्ति इतनी है कि भगवान राम जी ने भी कहा था, भरत भाई कपि से ओनिन हम नाही। भरत हम कपि से मुक्त नहीं हैं। इन्होंने इतनी सेवा की। भगवान को क्या ऋण है? भाव और भक्ति का, और कुछ नहीं। आओ हनुमान जी के, भगवान राम के चरणों में हम प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र कृपा लुभजम, हरन भव दारुण। नभ कंच लोचन, कंच मुख कर कंच पद कंचारु। कंदर्प अग्नि अमित छवि, नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानव तड़त रुचिषु, नोमि जनक सुता। भजु दीन बंधु धनेश दान, दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौ, चंद दशरथ नंदन। सिर मुकट कुंड तिलक चार, उधार अंग विभूषण। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दो। इति बधित तुलसी दास शंकर, शेष मुनि रंजन। मम हृदय कंज निवास, गुरु कामादि
सखल दल धन मन जागी राज मिलहि सोबत सहज सुंदर सांबरो करुणा निदान सुनसी स्नेह जानत राम एहि भांति गौर आशीष सुनसी सहित ही हर्षत अली तुलसी बमानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से राम कथा का पंचम दिन है। आपको पता है जहाँ भी कोई भाव से अगर कथा करता है हनुमान जी सुनने आते हैं वहाँ पर, पता है कोई? तो सब भाव जागृत करो, माताएं भी पुरुष भी, और हनुमान जी कभी आगे इधर सब पर कृपा करेंगे, सबको भक्ति दे देंगे। वो भक्ति मिल गई तो जीवन सफल हो जाएगा। घुंघरू जी पाँव को हाथ नहीं लगाते, पाँव को नीचे रखो, हाँ ऐसे बैठते हैं, पाँव को नहीं छूते। वो फिर हाथ सर को लगाओगे, आरती में करोगे, सीखना होता है। हाँ, तो आज बालकांड भगवान का प्रारंभ हो रहा है। बोलो बालकांड की। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री रामचरित्र सुनाना। देखो वाल्मीकि जी ने जो रामचरित्र की रचना की, पहले नारद जी से सुना। वैसे ओरिजिनल असली जो लेखक है ना रामायण के, वो वाल्मीकि जी हैं। और कल भी बताया था वाल्मीकि जी जो हैं वो शूद्र नहीं थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन पतन की ओर चले गए थे। शूद्र लोग उनको शूद्र मानते, शूद्र नहीं थे। तो संतों की कृपा से उनका जीवन बदला था। एक समय तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय से में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? ये सद्गुण हैं। क्या क्या? इस संसार में गुणवान, गुणवान वही है जो भक्त है, वीर्यवान शक्तिशाली, धर्मज्ञ धर्म का पालन, उपकार मानने वाला दूसरों का उपकार करने वाला, सत्य भक्ता जो सत्य बोलता है, और दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ भगवान को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम तो प्रतिज्ञ हैं कोई भौतिक पद पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, मैंने भगवान को पाना ही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद कृपा से हमारे आचार्य हुए श्रील रूप गोस्वामी, कैसे थे वो? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कोई छोटी पोस्ट नहीं है। धन की अथाह, इतना धन था, छोड़ दिया, सब कुछ नहीं रखा पास में। उन्होंने फिर ग्रंथ लिखे हमारे लिए, वृंदावन में लुप्त तीर्थों का उनको ढूंढ निकाला, भगवान ने शक्ति दी थी उनको। ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु लिखी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। बड़े प्रेम से बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। नाना शास्त्र विचारने का निपुनो, सधर्म संस्थापको। ना हरि बोल। कहाँ का मोबाइल तो टाल नहीं दे रहे, मोबाइल
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। मन्यो शरण राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन माताली को। राधा वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। वंदे रूप हे राधे ब्रिज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता। हे राधे ब्रिज हे नंद सुनो। श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन कुता। श्री गो कल्प पाद काल घोषन्तव इति सर्वतो ब्रजापुरे खेधीर महाबीबलो। घोषन्तव इति सर्वतो ब्रजापुरे खेधीर महा। वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीवा गोपाल को। वंदे मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त शास्त्रों के अध्ययन में निपुण थे और जिन्होंने मानवों के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि ये गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते थे। बोलो षड गोस्वामी प्रभु की, बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्र सिंधु में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम सब के लिए कह रहे हैं, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये भी नहीं सोचना चाहिए, भी कई बार मैं कहता हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, तिलक लगाया, घेरे वस्त्र पहन लिए, कंठी माला पहन ली, माला गले में रख ली तो भक्त बन गए। नहीं, जब तक मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होता तब तक हम भक्त नहीं हैं। तो रूप गोस्वामी पर प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। कहते हैं कि भक्त को, वो तो सबको भक्त कह रहे हैं, उसको आशाबंद होना चाहिए। क्या मतलब? कि जरूर भगवान मिलेंगे मेरे को। अभी तो ऐसा लगता नहीं कहाँ मिलेंगे, मन मलिन है ना, पाप कर्म इतने हैं, अपराध इतने हैं, कैसे भगवान मिलेंगे? अपराध जब तक हैं कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेकिन रूप गोस्वामी प्रभुपाद की इस बात को याद रखो, सारी माताएं और सारे भक्त जरूर भगवान मिलेंगे मेरे को, क्यों नहीं मिलेंगे? ये एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं। कौन थे, कैसे भक्त थे? जिनसे भगवान, वो इतने महान थे, वो भगवान के मन की भी बात को जानते थे। ऐसे थे रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो रूप मंजरी है आज नहीं, आकर चुप करके बैठी रहती है, पता नहीं लगता कि आई है या नहीं आई है, बता दिया करके तुम आई है। तो रूप मंजरी के अवतार थे। और एक बार
ये भी बड़े विनम्र थे। जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ नाटक एक लिख रहे थे, उसमें उन्होंने भगवान के मन की बात लिख दी। उसमें भगवान के मन में क्या था, तो ताल पत्र पर लिखा था भगवान ने, रूप गोस्वामी देखा भगवान के मन में जो था, चैतन्य स्वयं कृष्ण है, उसने लिख दिया रूप आए रूप, प्रेम से थापा मारा, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता लग गई प्रभु, आप इतने महान थे। अरे भगवान के मन को कौन जान सकता है। तो उन्होंने कहा है, बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव, सारे वैष्णव हमारे महान हैं, रूप गोस्वामी का पद सबसे ऊंचा बताया है। हम सब रूपानुगा बनने का प्रयास कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भक्ति देवी के पिता हैं, इनसे प्रार्थना करो हमें भक्ति दे दो बस। ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति दे दो बस। पिता, इनको भक्ति का पिता कहा, ये भक्ति के दाता हैं। और इन्होंने कहा कि जरूर मिलेंगे भगवान में। ये हमें क्या कहते हैं उसको, हतो उत्साहित, ठीक है शब्द, हतो उत्साहित नहीं कर रहे, हमको निराश नहीं कर रहे, भगवान नहीं मिले, जरूर मिलेंगे। अरे भगवान तो इतनी दयामय है, बड़े बड़े पापियों को उन्होंने दर्शन दे दिए, राक्षसों को मारा, उनको भी धाम में भेज दिया। तो हम भक्ति करेंगे, पर भक्ति अच्छी तरह होनी चाहिए। अहंकार बना रहा, पैर मसलते रहे, फिर सर पे हाथ लगा दिया, वो भी आरती करने, ऐसे थोड़ा होगा। सीखना, बहुत कुछ सीखना हमें। ये मत सोचो कि मैंने ये पहन ली, कंठी माला पहन ली और तिलक लगा लिया, बन गया मैं भक्त। नहीं, भक्ति बड़ी दूर की चीज़ है, पर वो मिल सकती है प्रयास करने पर। बोलो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, समर्थशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है, ये पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज, नारद जी को पूछ रहे हैं। हिंदी तो सबको अच्छी आती है ना, समझ आ रही है नहीं? किसी को पूछो भाई हिंदी कैसी आती है आपको, कहते फिल्में देखता हूँ। फिल्मों से हिंदी आ गई। विदेशों में भी फिल्मों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया भारत का, खुद भी उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, मन पर जिसका अधिकार है, जिसने क्रोध को जीत लिया है, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला, निंदा नहीं किसी की करता, वो निंदा नहीं करने वाला कौन है। गुरु महाराज ने निंदा के बारे में भी समझाया है। ये भी बात समझ नहीं आती। एक तो हमारी एक आदत है छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोषों को गिनने लगना, ये भी ठीक नहीं है। कई हमारे आचार्यों का भी किसी का दोष है, लेकिन हमें उनको गिनना नहीं है, हमने अपने दोषों को गिनना है। निंदा के बारे में प्रभुपाद समझा रहे हैं। निंदा उसे कहते हैं, एक शरीफ आदमी है, आपने कहा ये चोर है, ये निंदा है। पर अगर चोर है, उसको आपने चोर कह दिया तो ये निंदा नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो माता आई समझ नहीं? खाली रूप मंजरी बोली, बाकी माताएं चुप हैं। समझ आई माताओं नहीं? अरे इतनी बैठी आवाज नहीं निकल रही इनकी, वाणी है या नहीं? बैठी हुई है, समझ में आई नहीं? दो चार बोल रही है, बाकी हमको कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो आपकी इच्छा। निंदा उसे कहते हैं कि शरीफ को बदमाश कहना, बदमाश को बदमाश कहना, ये प्रभुपाद जी ने बताया, वो निंदा नहीं है। तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं, और कुपित हो जाए देवता भी डरते हैं। महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं नारद जी को, और आप ऐसे पुरुष हैं, आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। क्या कह रहे हैं ये? महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूं,
इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले हैं नारद जी। नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ। वो कौन है युक्त पुरुष? उनका विचार करके आपको कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। बोलो राम नाम की। वेग ही मन को वश में रखने वाले हैं रामचंद्र भगवान। महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय, वे बुद्धिमान, नीतज्ञ, वक्ता, शुभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली, मांस से छिपी है। ये हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। देखो भगवान जो अवतार है ना भगवान के, ये घुटने हैं ना हमारे, उनकी भुजाएं यहाँ तक होंगी। हमारी जो भुजाएं ऊपर हैं, घुटने से लंबी। सारे अवतारों का ऐसे ही है। महाप्रभु का भी ऐसे था, कृष्ण भगवान का भी ऐसे, भुजाएं लंबी होती हैं। हमारी भुजाएं छोटी होती हैं। कईयों माताओं की तो बड़ी छोटी छोटी भुजाएं का माता है। भुजाएं बेचारी की छोटी छोटी हैं, पाँव भी छोटे छोटे हैं, पर बोलती वो इतना है कोई मुकाबला नहीं। मैं कहता हूँ हाथ पाँव छोटे छोटे, मैं जवान बहुत लंबी है। बोलेगी बोलेगी बोलेगी। माता जी को बुलाने जा रहे हो? हाँ। ये सुनो, ये दीक्षा लेने वाले यहाँ सत्संग में बैठा ही नहीं, कहाँ भी आई। इसको तो सत्संग में बैठता है तो क्या दीक्षा ले बैठे, बोल देना। तो वे बुद्धिमान, नितज्ञ, वक्ता, भगवान जो हैं, सारे गुण भगवान के हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा नहीं होकर मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शुभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक, वैरियों को मारने वाले, जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, समन्वय शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले ये श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष
मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में काल अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। भगवान के गुण, क्रोध जो है कालाग्नि भस्म कर देती है सब कुछ, और पृथ्वी माता सब क्षमा करती है। पृथ्वी के ऊपर हम इतना कुछ कर रहे हैं, माता सब सहन करती है। और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तो आओ भगवान, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना भूल मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना सिया राम के चरण, राजा राम के चरण, राजा राम के चरण, हनुमान के चरण, रघुनंदन के चरण, यदुनंदन के चरण, दीना बंधु के चरण, करुणा सिंधु के चरण, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना जिन चरणों से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, ब्रह्मादिक चरणों दकले में जन्मन मुक्ति पाई, जन्मन मुक्ति मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, मना गौतम नारी अति सयानी राम चरण लौलाई, गौतम नारी अति सयानी राम चरण लौलाई, जन्मन जन्म जन्म के संकट काटे कृपा करी रघुराई, जन्म जन्म के संकट काटे कृपा करे रघुराई, मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण, भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, भोली भिलनी भाव के भूखे रामचंद्र रघुराई, देर भाई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई, देर भाई बेर तू दे दे सुनत चरण लिपटाई,
मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण मना। पावन चरण भरत सिर धारे जनक सुता उर लाई। पावन चरण जनक सुता उर लाई। भिक्षुक सर्वस दर्शन पायो भिक्षुक सर्वस बिनु मोल बिकु जाई। बिनु मोल मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सिया राम मना भूल मत जाइयो सिया राम के चरण। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तत्पश्चात नारद जी संपूर्ण राम कथा सुनाते हैं और राम जी के राज्य तथा उनकी भविष्य की लीलाओं का वर्णन करते हैं। मुनिवर नारद जी से कहते हैं अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट पुष्ट धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय ना होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा ना होंगी। सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय ना होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। ये राम राज्य ऐसा था। अभी राम राज्य अभी क्या है? दुर्गति है अभी। तो क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन्य धन्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खर्ब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुणे राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को चले जाएंगे। 11,000 वर्ष वेदों के समान पवित्र पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेंगे वह सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होंगे। इसे ब्राह्मण पढ़ें तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। दूसरा सर्ग रामायण काव्य का उपकर्म। तमसा के तट पर
क्रोंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी जहाज पर चढ़ने की जरूरत नहीं, आकाश मार्ग में ऐसे ही चल के चले जाते हैं वो। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुषों का मन होता है। सत्पुरुषों का मन स्वच्छ होता है, पर हमारा मन मलिन है, मन को शुद्ध करना है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा बलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसे कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को बलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से बलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन में शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। उनके पास ही क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, क्रोंच पक्षी विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद ने उसे समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रोंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान वाला लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रोंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमा शाश्वती समा
यत् क्रौंचिम इमुतन्न देकम अवधि काम मोहिता। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई, ओहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं, तथा इसे बीना के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशास स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका वनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। बोलो ब्रह्मदेव जी महाराज की। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो 7 जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वह उसी के विषय में सोचने लगे। ओहो, जिसकी बुद्धि वे वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के
आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनुचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुख से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम जी का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्षण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का श्लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्य सहित वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। बोलो वाल्मीकि ऋषि जी महाराज की। बोलो रामचरित्र की। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। बोलो हनुमान की जय। बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की। राम लक्ष्मण जान की। बोलो रामचंद्र भगवान की। सबका धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है और कल हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से फिर से कथा कल होगी। मिर्ज़ापुर वाराणसी से। मिर्ज़ापुर जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मिर्ज़ापुर कौन है? महामंत्र है? नहीं, नाम नहीं पता इनका। नाम नहीं लिखा? नहीं। नाम लिखा करो भाई। आपने आज की कथा में कहा कि चोर को चोर आपने आज की कथा में कहा कि चोर को चोर कहना निंदा नहीं है, पर चोर कौन है ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलेगा? जिसने चोरी की है वो चोर है, और क्या पता कैसे चलेगा? ये कौन सी जगह है? मिर्ज़ापुर जी, मिर्ज़ापुर दास जी। चोर का सदा घबराया रहता है, चोर को शांति नहीं होती।
मिर्ज़ापुर जी एक बात सुना देते हैं हम आपको। एक बार अकबर के खजाने में चोरी हुई और अकबर के मुसलमान वज़ीर बहुत थे। मुसलमान तू कहाँ चल पड़ा भाई? मुसलमान वज़ीर बहुत थे अकबर के, और वो भी था, बीरबल भी था। मुसलमानों चोरी हुई खजाने में बड़ी, तो उन्होंने बोला कि महाराज बीरबल चोर को पकड़ सकता है, ऐसे ही फंसाने के लिए उसको। बीरबल चोर को पकड़ सकता है, तो बोला है बीरबल, वो भी राजा में, वो चोरी हुई है, अब चोर को पकड़ो। अच्छा, मिर्ज़ापुर जी सुन रहे हैं आप? नहीं, तो उन्होंने सारे चोरों को इकट्ठा किया चोरों की पहचान करने के लिए। तो बीरबल जी ने कहा, चोर का मन काला, चोर घबराया हुआ है। जो चोर था वो वाकई दिख गया उनको, ये घबराया हुआ है, ये है चोर जिसने शाही खजाने पर बाबा कन्फर्म कैसे हो कि यही चोर है? हरि बोल, बैठो, चोर हो गया, हो गया, हो गया काम। काम हो गया तो इधर बैठना है। इनका आगे और प्रश्न, इनका आगे ही और प्रश्न है कि दोष किसमें होते हैं? दोष मनुष्य में होने की कोई दोष मनुष्य में होने की कोई उम्र होती है क्या? दोष उसमें होते हैं जो विषय विकारों में लगा हुआ है, जो इंद्रियों के तर्पण में लगा हुआ है, उसमें सब दोष आ जाते हैं। तो मिर्ज़ादास जी ऐसा हुआ कि उसने कहा कि चोर का मन काला, चोर देख किया, अभी कैसे पता लगे कि यही चोर है? बीरबल ने कहा, चोर की दाढ़ी पर तिनका। चोर था वो, जिसको पता लग गया मेरी दाढ़ी, उसने धीरे धीरे दाढ़ी की, कहा यही चोर है, पकड़ो उसको। उसकी दाढ़ी पे तिनका तो था नहीं, तो पकड़ लिया चोर। चोर घबराया रहता है मिर्ज़ादास जी। चोर उल्टे काम वो करते हैं जो विषय विकारों में लगे हैं, जो भक्त नहीं हैं वो पाप कर्म करेंगे। इंद्रियों के तर्पण के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आज मोहिनी माता की पोती का, देव शक्ति का जन्मदिन है, तो वो आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और केक आ रहा है उसका, अभी रास्ते में है केक, तो केक फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, तो उसको आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तो आज पहला साल, पहला जन्मदिन है, पहला एक तो हो चुका है। उसको आशीर्वाद हमने जब नाम दिया था तभी आशीर्वाद दे दिया था, उसको देव शक्ति नाम दिया था। आशीर्वाद सदा साथ है। अगर कुत्ते बिल्लियों से खेलोगे तो फिर आशीर्वाद की कांक्षा मत करो। मैंने देव शक्ति को कुत्ते के साथ खेलते हुए देखा, माँ भी तमाशा देख रही है, बाप भी तमाशा देख रहा है। आशीर्वाद को ये नहीं है कि घोल के पिलाना होता है, वो आपको लेना भी पड़ेगा। माँ भी, पहले बाप कहता था कि बाप को कुत्ते से प्रेम था, वो कहते नहीं, वो हिमांगनी को कुत्ते से बड़ा प्रेम है, ये ठीक नहीं। आशीर्वाद है सबके लिए, नहीं लोगे तो हम क्या करेंगे। सुना मोहिनी माता आपने? केक आ रहा है अभी देव शक्ति के लिए, और शाम को सभी के लिए शाम को सभी के लिए स्नैक्स प्रसाद की व्यवस्था की गई है। शाम को सभी लोगों के लिए स्नैक्स प्रसाद की व्यवस्था की शाम गई है। को सबको आमंत्रण है, स्नैक प्रसाद दिया जाएगा शाम को। क्या क्या होगा उसमें? पकौड़े, केक वगैरह। पकौड़े, केक तो होगा, वगैरह पता नहीं क्या चीज़ है। पकौड़े, केक, जूस, समोसा। पकौड़े, केक, जूस, समोसा आदि। हैं? पकौड़े, केक, जूस, समोसा आदि इत्यादि। पकौड़े, केक और पकौड़े, केक, समोसा आदि। जूस
जूस आदि। दूध आदि, दूध जूस 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 आदि। आदि पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं हमको आदि क्या होगा, इनको खुद ही नहीं पता तो आदि। आदित्य। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है? बिरजादास जी का प्रश्न हो गया? इधर किसी का, माताओं को कोई प्रश्न? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी